अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 6 अप्रैल मंगल सन 2021। बड़ी धमाका खेज़ खबर है और वैसे तो कुछ अंदाज़ा था लोगों को पहले ही, लेकिन मंतकी अंजाम जो है वो आज पहुंचा है पीडीएम का। और वो जो एक अलायंस बना था इमरान खान साहब को हटाने के लिए, और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बीएनपी इसमें शामिल थी, और भी छोटी जमातें, 11 जमातों का ये इत्तेहाद था। तो उसमें से आज एएनपी जो है, अवामी नेशनल पार्टी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने आप को इस अलायंस से अलहदा कर लिया। लेकिन जो बात उन्होंने कही है, जिस बुनियाद पर उन्होंने अपने आप को इस अलायंस से अलहदा किया है, वो पीडीएम के लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए, मौलाना फजलुर रहमान के लिए वो बहुत डैमेजिंग है। दूसरी जो बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अमलन अपनी राहें जुदा कर चुके हैं पीडीएम से। अभी तक हैं तो पीडीएम का हिस्सा, लेकिन जो आपस में गोलाबारी हो रही है, जो आपस में एक दूसरे को आईना दिखाया जा रहा है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहेगी। अब जो बात की है एएनपी के अमीर हैदर होती ने, पब्लिकली भी जो बात की है, और इसके साथ साथ जो ऑफ द रिकॉर्ड और प्राइवेट जो कन्वर्सेशन है, वो कहते ये हैं कि बेसिकली मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है, वो एक तो नंबर 1 इस गरूर में मुब्तला हैं कि शायद वो सबसे बड़ी पार्टी हैं, पंजाब में उनको बड़ी सपोर्ट है, और वो इस वक्त पीडीएम की जो रूह रवां जमात है, वो ये समझते हैं कि वो है। और फिर यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। वो उनका जो ज़ाती एजेंडा है, और वो ज़ाती एजेंडा क्या है? वो ज़ाती एजेंडा है कि मरीम नवाज़ साहबा बाहर जाएं, नैब के जो केसेस हैं वो सारे के सारे हुकूमत उनको वापस ले। पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा एएनपी, एक और भी 2-3 और भी जमातें हैं जिनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो ये फ़ैसला किया मौलाना फजलुर रहमान ने, और ये फ़ैसला किया मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने कि वो जैसे ही जब वो नैब के ऑफिस में पेश होंगी जाके, तो पीडीएम के वर्कर्स आएंगे। पीपल्स पार्टी ने शुरू में लाहौर में तामुल का इजहार किया था। इस हवाले से उन्होंने शुरू में कुछ लेतो लाल से काम लिया था कि शायद वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर आखिरी वक्त में उन्होंने इस इत्तेहाद को बचाने के लिए ये फ़ैसला कर लिया कि वो जाएंगे मरीम नवाज़ साहबा के साथ नैब के दफ्तर। लेकिन एएनपी, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, वो ये समझते हैं कि नैब के दफ्तर पर जब अगर किसी को बुलाया जाए, तो अगर हम सारी की सारी पीडीएम उस तरफ चढ़ दौड़ेगी तो इसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकेगा। हुकूमत का जो बात है कि ये सारे के सारे ज़ाती एजेंडे पर हैं, और अगर इनको किसी बात के सवाल के लिए बुलाया जाए तो ये चढ़ दौड़ते हैं उस पर, और ये अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस पर बिलीव नहीं करते। तो हुकूमत का जो मामला है, या उनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको तक़वियत मिलेगी। इसलिए इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस हवाले से इज्तनाब नहीं करना चाह रही थी, और पीपल्स पार्टी इस बात पर फर्मली यकीन रखती है कि पीडीएम का वो इजलास जिसमें लॉन्ग मार्च पर बात होनी थी, जिस पर जो लॉन्ग मार्च की तैयारी की गई थी उसके हवाले से बात होनी थी, वहाँ पर इस्तीफ़ों का मामला जो मुस्लिम लीग नून लेके आई, वो एक सोची समझी चाल थी मुस्लिम लीग नून की, और उसका मकसद एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ डालकर इस लॉन्ग मार्च को उन्होंने मुलतवी करना था। क्योंकि इल्ज़ाम तो नून लीग लगा रही है पीपल्स पार्टी पर कि उन्होंने हुकूमत से कोई डील की है, लेकिन दर हकीकत मरीम नवाज़ साहबा के बाहर जाने के लिए जो गुफ्तगू हो रही है, और जो दूसरी रियायात के लिए जो गुफ्तगू हो रही है, वो मुस्लिम लीग नून के कायदीन कर रहे हैं। और इसमें फिर अब जो एएनपी को ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना फजलुर रहमान के रोल पर, उनके किरदार पर, उनकी सियासत पर। हाफिज़ हुसैन अहमद जो जेयूआई के रहनुमा हैं, वो भी कई दफ़ा इसका इजहार कर चुके हैं कि जो पहला धरना दिया मौलाना फजलुर रहमान ने, उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। और अब इस वक्त जो सारी सियासी सूरत हाल है, उसमें जो कैश कराने की कोशिश की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो सिर्फ यही बात है कि मरीम नवाज़ साहबा अब बाहर चली जाएं, और इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान फिर इस्तेमाल होने के लिए तैयार थे।
तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ANP के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिसमें ये लगा उन्हें कि ये इनको सारा जो PDM का अलायंस है इसको ज़ाती जो पॉलिटिकल गेन्स हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो उन्होंने इस हवाले से ये फ़ैसला किया और ANP तो बाकायदा तौर पर आज अलहदा हो गई, पीपल्स पार्टी अमलन अलहदा हो चुकी है। और ये जो नून लीग के कायदीन के जो सवाल हैं, जो उनकी गुफ्तगू है, उसका पीपल्स पार्टी ने यह फ़ैसला किया कि आने वाले दिनों में उसका बहुत ही भरपूर अंदाज में दिफा किया जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी खुद भी शोकाज नोटिस देगी जो PDM के पंजाब के सदर हैं, नून लीग के जो कायदीन हैं उनको, और उनसे ये पूछेगी कि ये बताइए कि आपने ये जो सेनेट के इंतखाबात के लिए PTI से जो अलायंस किया था इसकी क्या वजह थी। और मैं अपने पिछले वीलॉग्स में आपको बता चुका हूँ वो जो बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिंध में सिनेरियो जो हुआ है, वहाँ पर JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से इत्तेहाद कर लिया और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर लिया। तो इस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन की जमातों के। लेकिन अब मसला ये है कि ये बात बिल्कुल सामने हो गई है, वाज़े हो गई है कि ये जो PDM है ये ठुस हो गया, टाइम फिश हो गया। और बिल्कुल इसकी ये निकले तो थे इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने के लिए, लेकिन ये खुद टूट फूट का शिकार हो गया। और इसमें इस सारी सूरत हाल में जिस ग्रुप ने सियासी तौर पर तक़वियत पकड़ी है पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो ग्रुप है शहबाज शरीफ का, वो ग्रुप है हमज़ा शहबाज का। और उसमें बहुत सारे जो नून लीग के मेन जो मरकज़ी क़यादत है, जिसमें ख्वाजा आसिफ शामिल हैं, जिसमें अय्याज सादिक साहब शामिल हैं, जिसमें इवन SN इकबाल साहब शामिल हैं, वो हुकूमत के साथ गुफ्तगू के मामले को तरजीह देगा और हुकूमत के साथ निगोसिएशन करके इवन जो रिफॉर्म्स हैं उस पर भी इंडिया नून लीग की क़यादत ये दे रही है शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब के वो गुफ्तगू करेंगे। अब आखिर में जो इस वक्त कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ, वो डस्का का जो ज़िमनी इंतखाब है जो 10 अप्रैल को हो रहा है, उसमें भरपूर अंदाज में कोशिश कर रही है PTI कि वो इस इलेक्शन को जीते। और अब इसमें नून लीग का जो उम्मीदवार है कंपैरेटिवली वो इस वक्त वीक पिच पर है, क्योंकि ANP अलहदा हो चुकी है, पीपल्स पार्टी अमलन दूर हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने जो एक फ़ज़ा कायम की थी कि डील हो गई है या एस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो गई है, रुख तब्दील हो गया है और आ रहे हैं, नवाज शरीफ की जमात आ रही है, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, और ये टाइम दिया जा रहा था कि बस अगले 2 हफ्तों में गवर्नमेंट गिर जाएगी और ये बस फारिग होने वाला इमरान खान, वो सारी सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। इसमें नून लीग का जो वर्कर है वो डिमोरलाइज्ड है। और इमरान खान साहब ने ये कहा, मैंने पिछले आपको वीलॉग में भी बताया अपने तर्जुमानों को, कि आप PDM को और अपोजिशन का अब आप छोड़ दें, उनको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से बात करें और अवाम को उसमें एतमाद लें। और ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार से ये कहा गया है कि पंजाब में जो चीज़ों की कीमत ज़्यादा है, चीनी ने बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार्केट्स में चीनी गायब है और शुगर माफिया भरपूर अंदाज में 115-20 रुपए किलो चीनी बेच रहा है। और ये कहा है प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब को कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं, इसको आपने कीमतों को कम करना है। तो एक बड़ा क्रैक डाउन करने जा रही है जो पंजाब गवर्नमेंट है। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। जो 10 अप्रैल का इलेक्शन है ज़िमनी इंतखाब, अगर वो इंतखाब PTI जीत जाती है तो फिर जो एक नफसियाती तौर पर जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के लोगों पर असरात जो इसके पड़ेंगे वो बहुत डेवस्टेटिंग होंगे। बट आई थिंक वन हैज़ टू वेट एंड सी कि क्या होता है उन इंतखाबात में। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।